पर 9,000 के करीब पंचायत समितियों और 63,229 ग्राम पंचायत सीटों के लिए लगभग 5.67 करोड़ लोग वोट डाल रहे हैं। वोटों की गिनती 11 जुलाई को होगी। पूरे राज्य में कड़ी सुरक्षा के बीच पंचायत चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। आपको बता देते हैं कि पंचायत चुनाव के दौरान बंगाल के कई हिस्सों में हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। आपको बता दें कि भाजपा ने आरोप लगाया कि जब विश्वास मतदान केंद्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे जो उनके कार्यकर्ता थे, तो तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने उन्हें रोका और विवाद बढ़ने पर उन्होंने विश्वास की हत्या कर दी। तृणमूल कांग्रेस ने आरोपों से इनकार कर दिया है। उधर तृणमूल कांग्रेस के भी एक कार्यकर्ता की कथित तौर पर मौत हो चुकी है। मुर्शिदाबाद जिले के कापसडांगा इलाके में देर रात चुनाव संबंधी हिंसा में एक टीएमसी कार्यकर्ता की भी मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि मृतक की पहचान बाबर अली के रूप में हुई है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि मुर्शिदाबाद जिले के रेजी नगर और खारग्राम में उनके 2 कार्यकर्ता और कूच बिहार जिले के तूफानगंज में एक अन्य कार्यकर्ता मारा गया। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कृणाल घोष ने सवाल किया कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हुआ, लेकिन कांग्रेस, भाजपा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कल रात से ही तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। रेजी नगर, तूफानगंज और खारग्राम में हम इनके 3 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई और डोमकल में इनके 2 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने कहा कि मालदा जिले में कांग्रेस समर्थकों के साथ झड़प में एक टीएमसी नेता के भाई की भी मौत हुई। एक अधिकारी के मुताबिक ये घटना मनिकचक थाना क्षेत्र के जिशाड टटोला में हुई है। उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान मालिक शेख के रूप में हुई है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नोदिया जिले के नारायणपुर इलाके में पार्टी के एक उम्मीदवार के पति को माकपा समर्थकों ने गोली मार दी। हालांकि विपक्षी दल ने इस आरोप से इनकार किया। इसके बाद हम बता देते हैं कि कई तरह की घटनाएं हमारे सामने आ रही है। सबसे ज्यादा जो है कूच बिहार जिले में जो है फलीमारी ग्राम पंचायत में भाजपा के पोलिंग एजेंट माधव विश्वास की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। इसी के बाद जो है हिंसा तीव्र हो गई, हिंसा बढ़ गई है। आपको एक बार और हम बता देते हैं कि क्या क्या अपडेट है। सुधांशु त्रिवेदी का बंगाल सरकार पर हिंसा का आरोप लगाया है। वो बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा पर टीएमसी पर आरोप लगा रही हैं और वो कह रहे हैं कि बंगाल में कुछ ऐसा ही हो रहा है जैसे 90 के दशक में बिहार में होता था। हमारे कार्यकर्ता की हत्या हो रही है, बंगाल की सरकार सीधे हिंसा कर रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता डटे हुए हैं। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग की बंगाल पर नजर है। ये सब कहना है बीजेपी की तरफ से। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में सुबह 9 बजे तक जो है 10.26% मतदान हो चुका है। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से ही वोट डाले जा रहे हैं। उधर उत्तर 24 परगना जिले के पीरगाछा में एक निर्दलीय उम्मीदवार के बूथ एजेंट अब्दुल्ला की हत्या कर दी गई। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की और आरोप लगाया कि हत्या के पीछे टीएमसी उम्मीदवार मुन्ना टीबी के पति का हाथ है। मौके पर पुलिस के जवान भी मौजूद है। करीब 1 लाख के करीब जवान तैनात किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले ही झड़प में 7 और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मौत हुई। कूच बिहार के तूफानगंज में कल देर रात टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। टीएमसी ने बीजेपी पर आरोप लगाया। इसके बाद कूच बिहार में ही बीजेपी के कार्यकर्ता माधव विश्वास की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में टीएमसी समर्थक की हत्या हो गई। उधर मुर्शिदाबाद के खारग्राम में टीएमसी के कार्यकर्ता सबीरुद्दीन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सबीरुद्दीन पर कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या का भी आरोप था। नॉर्थ 24 परगना में निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थक की हत्या कर दी गई। सीपीएम कार्यकर्ता रेबीना बीबी को गोली लगने के बाद मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी भी मौत हो गई। उत्तर बंगाल के दिनहाटा में कांग्रेस समर्थक को गोली लगी।
पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांडा ने कहा, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के शुरू होने से एक रात पहले चौंकाने वाले और दुखद घटनाएं सामने आए। बीजेपी, सीपीआईएम और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर केंद्रीय बलों की मांग की थी। तैनाती कहाँ है? केंद्रीय बल नागरिकों की सुरक्षा करने में क्यों विफल हो रहे हैं? टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है, 2 को गोली मार दी गई है। जो लोग तैनाती की मांग कर रहे हैं या कर रहे थे, केंद्रीय बल शांति का पूरा प्रावधान तय करे। रक्षक विफल हो रहे हैं, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल हो रहे हैं। ये सब कहना है शशि पांडा का। इसके बाद बता देते हैं टीएमसी पर मुर्शिदाबाद पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बरंडा में एक बूथ के अंदर सीपीएम एजेंट की पिटाई का आरोप भी लगाया गया। मुर्शिदाबाद पुलिस ने एक मतदान केंद्र से 3 एजेंटों को बचाया। फिलहाल मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा बल, पुलिस और जवान तैनात किए जा चुके हैं। टीएमसी नेता कृणाल घोष ने कोलकाता में कहा, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम और आईएसएफ सभी टीएमसी को टारगेट कर रहे हैं। टीएमसी कार्यकर्ता पर हमला हो रहा है, लेकिन जो हम देख पा रहे हैं वो यही है कि हिंसा के जो घटनाक्रम है वो बढ़ते गए हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बावजूद कई राजनीतिक नेता जो हैं वो उनकी मौत हो चुकी है। कूच बिहार से सबसे ज्यादा भयावह खबरें आ रही हैं। कूच बिहार के सिताई में 12वीटा प्राथमिक विद्यालय मतदान केंद्र में तोड़फोड़ की गई और मतपत्रों में भी आग लगा दी गई। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए आज सुबह ही 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। कहा जा रहा है वोटिंग शाम को 5 बजे तक चलेगी। उत्तर 24 परगना के वासुदेवपुर में एक मतदान केंद्र पर जाते समय राज्यपाल भी जो है सीवी आनंद बोस, उनकी कुछ सीपीआईएम उम्मीदवारों ने उन्हें रोक दिया और उन्हें अपनी समस्या बताई। राज्यपाल ने रुककर उनकी बात भी सुनी। पूरे बंगाल में सेंट्रल फोर्सेस की 485 कंपनियां तैनात की गई हैं। इन कंपनियों के 65,000 जवान जो शुरुआती आंकड़े हैं वो हमारे सामने है। 65,000 जवानों को हिंसा रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया और अब जो है करीब 1.5 लाख के करीब जवान तैनात किए जा चुके हैं। चुनाव से एक दिन पहले ही पश्चिम बंगाल पुलिस ने अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशंस भी चलाए। पश्चिम बंगाल में जिस दिन पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तब से अब तक कम से कम 21 लोगों की हत्या हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए मतदान से पहले सुबह सुबह मुर्शिदाबाद के डोमकल में 8 नंबर रायपुर में गोली चल गई। गोली लगने वाले दोनों ही तृणमूल कर्मी बताए जा रहे हैं। सोहेल राणा और अमरूल विश्वास को गोली लगने के बाद मुर्शिदाबाद के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। टीएमसी ने मुर्शिदाबाद पुलिस स्टेशन के हुलासपुर में बम विस्फोट का आरोप लगाया। विस्फोट में 2 कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हो गए। आरोप है कि वोट देने जाते समय बम फेंका गया। दोनों घायल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लालबाग अस्पताल ले जाया गया। कूच बिहार के तूफानगंज में ही देर रात टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। टीएमसी ने बीजेपी पर हत्या का आरोप लगाया। वहीं मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में जो है टीएमसी समर्थक की हत्या की गई। उधर मुर्शिदाबाद के खारग्राम में टीएमसी के कार्यकर्ता सबीरुद्दीन, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। सबीरुद्दीन पर कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या का आरोप था। नॉर्थ 24 परगना में निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थक की हत्या कर दी जाती है। उत्तर बंगाल के दिनहाटा में कांग्रेस समर्थन को गोली लगी है। पश्चिम बंगाल में जो है सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुके हैं। ये त्रिस्तरीय मतदान किए जा रहे हैं पंचायत चुनाव के लिए 2024 के लिए। इसे एक लिटमस टेस्ट की तरह भी बताया जा रहा है। कुल 63,229 ग्राम पंचायत सीटों पर मतदान है। 9,730 पंचायत समिति सीटों और 928 जिला परिषद सीटों पर चुनाव हो रहा है। पीठासीन अधिकारी ने बताया, मतदान के लिए हमारी पूरी तैयारी है, माहौल शांतिपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि मतदान शांतिपूर्ण होगा। टीम अच्छे से काम कर रही है। लेकिन जैसा कि घटनाक्रम हम देख रहे हैं और सुबह से ही, इनफैक्ट कल देर रात से ही जो है हिंसा की घटनाएं एक के बाद एक हमारे सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे। बीजेपी ने टीएमसी पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। वोटिंग से पहले ही बूथों पर कब्जा करने के आरोप भी लगे हैं। मतदान से पहले कूच बिहार और बेलडांगा में हुई हिंसा में
दो लोगों की मौत के बाद से जो है अब हिंसा की घटनाएं तेज हो गई है, तीव्र हो गई है। अब आप सुनिए कि बीजेपी पोलिंग बूथ पर लोग जो आए हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए उनकी बातें। होलीमाड़ी में क्या हुआ आज? देखिए, आप लोग सभी को मालूम है कि पश्चिम बंगाल में वोट के नाम पर जो प्रोसेसन चल रहा है, ठीक उसी तरह मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में फलीमाड़ी अंचल हमारा एक कार्यकर्ता महादेव विश्वास वो पोलिंग एजेंट बना था उधर, और सुबह सुबह आके तृणमूल वाले ने उसको एकदम सिर पे गोली मार के उधर ही इसको मार दिया। अब उसका डेड बॉडी इधर हॉस्पिटल में लेके आए हैं। मैं सुबह सुबह पुलिस को फोन किया ताकि उसका वहां से डेड बॉडी लाने के लिए, यहाँ से जो मेजो बाबू है उन्होंने खुद गया और डेड बॉडी लेके आया। ये पश्चिम बंगाल में इलेक्शन के नाम पे प्रोसेसन चल रहा है। हम लोग पहले से ही बोल रहे थे कि राजीव सिन्हा जो है वो दीदी के हाथ का तंबाकू खाता है, तंबाकू दीदी के हाथ के तंबाकू खाता है। जो लड़का हमारा चला गया उसका भरपाई कौन करेगा? ये हाई कोर्ट में हम लोग इसको देखेंगे। राजीव सिन्हा को भी नहीं छोड़ेंगे और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तो आपने सुना उनका क्या कुछ कहना था। पश्चिम बंगाल में आज 3 स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए तैयारियां हैं, लेकिन इसी बीच जो है हिंसा की गई घटनाएं हमारे सामने आ रही है। आपको थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया देते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही ये होने वाले बंगाल पंचायत चुनाव को राज्य में एक लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। इन चुनाव में जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों में करीब 74,000 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। पंचायत चुनाव में मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदाताओं की संख्या करीब 5.63 करोड़ है। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि हिंसा की कई घटनाएं जो हमारे सामने आ रही है, बड़े पैमाने पर हिंसा और हत्याओं के बीच जो है ये पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव पर वोटिंग चल रहे हैं। इसके अलावा जो है अधिकारियों ने जानकारी दी है कि राज्य के ग्रामीण इलाकों की करीब 74,000 सीटों पर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। भाजपा ने एक आरोप लगाया कि उनके जो पोलिंग एजेंट माधव विश्वास है उनकी कथित तौर पर हत्या कर दी गई है। केंद्र में प्रवेश करने की कोशिश की तो तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने उन्हें रोका। विवाद बढ़ने पर उन्होंने विश्वास की हत्या कर दी। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप से इनकार किया है। पुलिस के अनुसार उत्तरी 24 परगना जिले के कंदबागाची इलाके में देर रात एक निर्दलीय उम्मीदवार की समर्थक को पीट कर मार डाला। मृतक की पहचान 41 वर्षीय अब्दुल्ला के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक भास्कर मुखर्जी ने कहा कि सुबह एक स्थानीय अस्पताल में इलाज के दौरान अब्दुल्ला की मौत हो गई। हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों ने तड़के, ताड़ी, गोली सब कुछ इस्तेमाल किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। मुर्शिदाबाद जिले के कापसडांगा इलाके में देर रात चुनावी संबंधित हिंसा में एक टीएमसी कार्यकर्ता की भी मौत हो जाती है। चलिए आपको एक बार और सुनाते हैं आम आदमी क्या कुछ बोल रहे हैं, वहां पर कैसा माहौल है, सुनिए उनकी बातें। কি হলো মানে ওই সময়টা? এজেন্টের ফর্ম ফিল আপ চলছে। এজেন্টের ফর্ম ফিল আপ চলছে ওদের, মানে 3 জন আমরা প্রার্থী ছিলাম। তৃণমূল, বিজেপি আর সিপিএম একটা ছিল। তো সবারই এজেন্ট আছে, তো সবারই এজেন্ট বলতেছে কি তোমরা সই করো। তো আমরা সই করতেছি। সই করার পরেই না বলে কি যে তোমরা বাক্সগুলো চেক করো, সবাই যে একটু চেক করে নাও। তো ওই জন্য আমরা ঘরে ঢুকছি। ঘরে ঢুকে একটু পরে না গুন্ডা বাহিনী যে বোম ফেলাতে চলে আসতেছে, গাড়ি ভাড়া বোম ফেলাতে আসতেছে। যেগুলো বাড়ি ছিল তো দৌড়াদৌড়ি করে পালা গেছে। আমরা তো ঘরের ভিতরে এমন বাইক বার করে কিনে একটা করেছিল, পুলিশটা গেটটা বন্ধ করে আমার সাথে দাঁড়ায় আছে। কিন্তু গুন্ডা বাহিনী গেটের সামনে যায় দরজা ভাঙে লাঠি দিয়ে ভাঙে ঘরে ঢুকে শুধু বলে কি বিজেপির প্রার্থী দেখাও, বিজেপির প্রার্থী দেখাও। তা আমি তো ওদের সাথে মিশেছিলাম আর টিএমসির সাথে। পরে ওই মাধব ছেলেটার নাম মাধব, বিজেপি কেন ওই আমার এজেন্ট, ওকে না একজন
যে ওকে ধরে নিয়ে আসলো, তুমি এজেন্টটা, তুমি বাইরে হয়ে যাও, ওরা বলতেছে বাইরে হও। ওই কথা বলে যে দরজার সামনে এসে উনি বোম ফেলেছে, ছেলেটার সঙ্গে সঙ্গে ওইখানে মারা গেল। আমি প্রার্থী বিজেপি। আর ওইখানে মারা যায়, রক্ত দিয়ে একদম ভেসে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে। নাই আর লোকজন মায়ের থেকে শব্দ নাই, একটাও নেই, সব কমতে চলে। কোন এলাকা? এটা হচ্ছে ঘোড়ের হাট, গলিবাড়ি, গলিবাড়ি জিপি। কত নম্বর বুথ? 38 নম্বর বুথ। আপনার নাম? মায়াভূমি সরকার। টাইম কয়টায় দেখতো? হ্যাঁ, মোটামুটি 50 থেকে 60 জন লোক আসছে। আসার পর আমাদের বাড়িটা মোড়েই, ভোটের হাট আর ফলিমারি, আমাদের বাড়িটা ফলিমারি শেষ হয় ওই জায়গাতে 2 নালা বন্দুক দিয়ে প্রথমে একটা ফায়ার করে আমাদের বাসঝোপের দিকে পড়ে। তারপরে সমানে একদম বম চার্জ আর চিয়ার টিয়ার যা ছিল টিনের ডাঙানো শুরু করছে। এইদিকে আগে আসছে, সামনে স্বপন রায় নামে একজন, ওনার বাড়িতে বম চার্জ করছে, সাইডে বম চার্জ করছে। তারপর এইদিকে আগে আসলো, সবাই সরে গেছে। এইখানে আসার পরে একদম মানধম ডাং শুরু করে দিছে। আর বিজেপির যে প্রার্থী, তাকে তার গালে একদম রক্ত দিয়ে ভরা ছিল, ওনার স্বামী নিয়ে গেছে নিশিগঞ্জে। আর সিপিএম এর যে প্রার্থী, উনিও জখম হয়েছে। মাধব বিশ্বাস নামে ভিতরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করছে যে মাধব বিশ্বাসকে, ওকে ডাইকে দরজায় দাঁড় করছে। দরজায় দাঁড় করানোর পর কিরকম যেন একটা বম ছিল মাথায় রাখছে, রাখার পর আগুন জ্বলার মতো একটা শব্দ হয়েছে। যে রাখছে তার হাতটাও জখম হয়ে গেছে, জখম হয়ে যায়, ও তো সাথে সাথে পুড়ে গেছে, ছেড়ে দিছে, সামনের দিকে পুড়ে গেছে, পুড়ে ছিল। তখন থেকে ভোট বন্ধ আছে। কতটা আতঙ্কে রয়েছে এইখানে? এতটা আতঙ্ক যে আশপাশের বাড়ি ঘরে আপনারা নিজে দেখেন, কোনো লোকজন নাই, পাশের কোনো লোক নাই। আমরা ওইখান থেকে আপনাদেরকে দেখা আসতেছি এখন পিছনে পিছনে। এর আগে পুলিশ আসছে, আইসা লাশ নিয়ে গেছে, আমরা আসলাম, আমাদেরকে বলতেছে যাও যাও যাও, পুলিশ নিয়ে চলে গেছে, নিজেরা এটা ধোয়াধুয়ি করছে পুলিশ। আপনার নাম? আমার নাম সুজিত রাজভর, আমি 4-35 নির্দল প্রার্থী। আমার বুধেও ছাপ্পা চলতেছে এখন, অঞ্চল সভাপতি। বলছিলাম কারা করলো এটা হলো অঞ্চল সভাপতি নারায়ণ বর্মনের নেতৃত্বে 60 থেকে 70 জন লোক আসছে। 4-35 জয়দেব রাজভরের 4 চাকা গাড়ি। কোন দলের? এটা তৃণমূলের সমর্থক এবং পঞ্চায়েতে দাঁড়ানো প্রার্থী। এই বুথের যে পঞ্চায়েতে দাঁড়ানো খগেন বর্মন, ওর সোজা সামনে সামনে ছিল। আমাদের এখানে পুরো তথ্য আছে, আমরা এই তথ্য নীতিশ প্রামাণিক আসলে ওই 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 স্যারের হাতে আমরা পুরো তথ্য দিয়ে দিব। আমাদের এখানে পুরো ভিডিও ফুটেজ আছে। আজকে সকালে আমরা আসছি ভোট দিতে। এইখানে ভোট দিতে এসে দেখি ভোটের বিশাল লাইন হওয়ার পরে আমাদের ভোটের স্লিপ আনতে। तो आपने सुना कि आम लोगों का क्या कुछ कहना था। अब हम चलते हैं, शुवेंदु अधिकारी क्या कुछ बोल रहे हैं उस तरफ सुनाते हैं आपको। शुवेंदु अधिकारी की बाइट। और उससे पहले चुनावी हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है। 8 जून 2023 को पंचायत चुनाव की घोषणा के दिन से पहले ही प्रदेश में कई हिंसा के लगातार खबरें आती चली गई। पिछले 30 दिन में हुई हिंसक झड़पों में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा खतरनाक हिंसा जो है 24 जून को मुर्शिदाबाद में हुई। यहाँ हुए ब्लास्ट में 26 साल के পুলিশ মন্ত্রী আছে, খুন করো, ধর্ষণ করো, লুট করো, ছাপ্পা মারো, যা খুশি করো, সাংবাদিকদের পেটাও, বিরোধীদের খুন করো, আমাদের কিচ্ছু হবে না। আমাদের পুলিশ মন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, এই রাজ্যে মমতা ব্যানার্জিকে যতক্ষণ না প্রাক্তন করে জেলে ঢুকাতে পারছেন, এই রাজ্যের মানুষের কোনো পরিত্রাণ নেই। আর এখানে সলিউশন আছে সংবিধানের অন্তর্গত। সেই সংবিধানের অন্তর্গত সলিউশন রাজ্যপাল মহোদয় করেন না, এবং ভারত সরকারও ভাবছেন কিনা আমি জানি না, যে এখানে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করতে গেলে 356 অথবা নির্বাচনের সময় 355 করে যদি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে নিউট্রাল বা ইম্পার্সিয়াল না করেন, তাহলে পশ্চিমবঙ্গে কোনো ভোট হতে পারে না। আমি এখানে বসে আছি, এখান থেকে খানিকটা দূরে ভেকুটিয়ায় বাবু খান বাড়ে, সেখানে 150-200 ভোট ছাপ্পা মারছে, বিরোধীর এজেন্ট প্রার্থী নেই। আপনি বঙ্কিম মোড়ে, সেখানে আলরাজি বলে একটা গুন্ডা, সেই গুন্ডা সেখানে নিজের বুথ লুট করার পরে একটা হিন্দুদের বুথে এসে 150 জন ভোট দিয়েছিল, তারপরে এসে ছাপ্পা মারছে। এর মডেলটা সব জায়গায়। এটা অবৈধ নির্বাচন এবং অবৈধ পঞ্চায়েতের বোর্ড হবে। আমি সকালেও বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় বলেছি, ভারত সরকারের ট্যাক্সের টাকা
এই অবৈধভাবে জেতা পঞ্চায়েতকে আমি দিতে দেব না। 100 দিনের কাজের টাকা বন্ধ আছে, মানে চুরি বন্ধ আছে। আবাস যোজনা 1টা টাকা এরা পায়, দ্বাদশ অর্থ কমিশন, সেটা বন্ধ করব। গতকালই মিড ডে মিলের নির্দেশিকা এসছে, সব ভিডিওগুলো জেলে যাবে, ডিএমরা জেলে যাবে, পুরো শিক্ষা দপ্তরের মনীষ জৈন সহ এরা জেলে যাবে। ক্যাগের রিপোর্ট এসছে, কালকে আমি আপনাদের সামনে প্রকাশ করেছি। এই চোরেদের আস্তানা হবে জেল। আর মানুষকে বলবো, আজকে যা যা ঘটছে আপনারা সব তথ্য সম্মিলিত করুন, কারণ কোর্ট মনিটরিং নির্বাচন, কোর্টের অর্ডার মানেনি। কোর্ট বলেছিল সিভিক ভলেন্টিয়ার্স লাগাতে না, এরা লাগিয়েছে। কোর্ট বলেছিল কন্ট্রাকচুয়ালদের ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড পোলিং করতে না, এরা প্রিজাইডিং পর্যন্ত করেছে। কোর্ট বলেছিল সিসিটিভি মনিটরিং করতে, যেখানে সিসিটিভি পাওয়া যাবে না ভিডিওগ্রাফি করতে, সেটাও করেনি। কোর্ট বলেছিল আনুপাতিক হারে কেন্দ্রীয় পুলিশ রাজ্য পুলিশ রাখতে হবে। যখন আনুপাতিক হারে একদিনে হয়নি, 3 দফায় করা উচিত ছিল। 71,000 রাজ্য পুলিশ, 65,000 কেন্দ্রীয় পুলিশ।